सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में मैंने हिंद सीतापुर यानी कि अपने कॉलेज के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, और उससे पहले मैंने बीएस कुशवाहा के बारे में भी आप लोगों को वीडियो में अच्छे से बता दिया था। ठीक है, अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो में, और जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारे काउंसलिंग से रिलेटेड उस बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे वो भी अपन पूरा जानेंगे। लास्ट जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें जो मैंने प्रिडिक्शन दिया था उसमें कितने चेंजेस देखने को मिल सकते हैं उसमें, तो वो अपन बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो कॉलेजेस की फीस पिछले साल जिन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स से एडमिशन के टाइम ही ये साइन करवा लिया था कि अगर सेशन आप एडमिशन के बाद भी मिड सेशन में भी अगर आपकी फीस बढ़ती है तो आपको बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी, ये लोग वो साइन करवा चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, ये बॉन्ड साइन हो चुका था, तो उसमें अब ये चीज एकदम ऑफिशियल हो चुकी है यूपी स्टेट की तरफ से कि जिन भी कॉलेजेस ने लास्ट ईयर कोर्ट में अपनी अपनी पिटीशन डाली थी फीस बढ़ाने की, जिसमें से कुछ मेडिकल कॉलेजेस की फीस बढ़ गई थी, जैसे कि हिंद बाराबंकी, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, इनकी फीस ऑलरेडी बढ़ गई थी, लेकिन बाकी कॉलेजेस जो रह गए थे उनकी भी बढ़ गई। और अब इससे ये होने वाला है कि जैसे आप लोग हैं, आप 25 सेशन में एडमिशन लेंगे तो आपको तो वो नई वाली फीस ही देनी है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन सबसे खराब चीज उन लोगों के साथ हुई है जो पिछले साल ही उन कॉलेजेस में एडमिशन ले लिए थे। जैसे कि किसी कॉलेज में उन लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है, मान लो कि निम्स नोएडा में एडमिशन लिया। ठीक है, अब निम्स नोएडा में 11,92,211 रुपीज में वो लोग एडमिशन लिए ट्यूशन फीस में, लेकिन अब उनकी फीस बढ़ करके 14,30,953 रुपीज हो चुकी है। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, ये जो 2,38,742 रुपीज का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो भी उन लोगों को देना पड़ेगा। बीच सेशन में भी उन लोगों को बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले साल, जैसे आप मेरे से पूछते हैं, तो हिंद सीतापुर ने कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करवाया था, और हिंद सीतापुर के बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है कि उनकी कोई फीस नहीं बढ़ी है इस साल। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि फीस बढ़ेगी, और पिछले साल भी जो फीस थी वही है। तो इस समय सबसे ज्यादा खुश अगर पूरे यूपी में कोई बैच है, कोई स्टूडेंट्स है, तो वो हिंद सीतापुर में जो एडमिशन लिए हैं बच्चे वही हैं सबसे ज़्यादा खुश, क्योंकि उन्होंने 10,77,229 वाली फीस पे जो एडमिशन लिया था वही उनका कंटिन्यू रहने वाला है। और जो दूसरे कॉलेजेस हैं उसमें जितनी जितनी फीस बढ़ी है वो उन लोगों को देनी पड़ेगी। प्लस आप लोग जो अपनी इतने दिनों से लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि शारदा को आप टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे थे, अब हो सकता है कि आप शारदा को नीचे कर दें, क्योंकि शारदा की फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ करके ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ पे बहुत खतरनाक तरीके से इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा बजट जो है वो लोगों का एकदम हिल जाता है। एजुकेशन लोन लेते हैं कई लोग, फर्स्ट ईयर से ही ले लेते हैं, कई लोग मिड सेशन में लेते हैं, कई लोग सेकेंड ईयर से लेते हैं और फर्स्ट ईयर की पूरी फीस भरते हैं अपने आप से। तो वो लोगों के लिए, सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि धीरे धीरे करके यूपी के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो चीप माने जाते थे, अब वो भी धीरे धीरे 1 CR मतलब कि 1 करोड़ प्लस जा रहे हैं धीरे धीरे। जो हिडन चार्जेस होते हैं उनको मिला करके अगर अपन बात करें, नॉन माइनॉरिटीज बिना डीम्ड के जो नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट, वो भी अब 90 लाख 1 करोड़ टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत खराब चीज हो रही है। धीरे धीरे करके सबकी फीस बहुत ज्यादा इंक्रीज करती जा रही है, और ऐसे में सिर्फ एक ही कॉलेज बचता है, वो है हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर रोड वाला, जो सबसे चीप ऑप्शन लोगों को पड़ता है, और इस बार उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं इस वीडियो में जो कॉलेजेस के नए फीस स्ट्रक्चर अभी रिलीज कर दिए गए हैं, और ये 2024 की रिवाइज्ड फीस अपडेट है। हो सकता है कि 25-26 सेशन का जो नया वाला फीस का ब्रोचर यूपी की डीजीएमई की साइट पे जो रिलीज होगा उसमें हो सकता है कुछ और नए चेंजेस देखने को मिले, तो उससे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है,
सबसे पहले श्री राम मूर्ति स्मारक की देखिए फीस पिछले साल ही बढ़ करके 16,48,512 हो गई थी ट्यूशन फीस पर ईयर, जो कि मेरी पीडीएफ में ऑलरेडी अपडेटेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोहिलखंड की देखिए 15,60,301, ठीक है। फिर उसके बाद टीएस मिश्रा की आप देखिए 15,59,039 रुपीज। सब कुछ ऑलरेडी मेरी पीडीएफ में अपडेटेड है। सब कुछ जो पिछले साल हुआ था सब मेंशन्ड है, और जो अभी हुआ है वो भी अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। शारदा की मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए, पिछले साल तक 12,69,319 रुपीज थी, और शारदा ने तो सबसे पहले अपना बॉन्ड साइन करवाया था कि अगर फीस बढ़ती है तो आप लोगों को बढ़ी हुई देनी पड़ेगी। तो देखिए बढ़ गई, और शारदा जो ग्रेटर नोएडा में है उसकी 15,23,183 रुपीज हो गई है। इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे, ठीक है। अब उसके बाद है रामा हापुर। तो देखिए रामा हापुर की जो फीस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, 13,09,968 रुपीज ही है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास राजश्री बरेली, वो भी पिछले साल बढ़ गया था तो 14,74,087 रुपीज हो गई थी। निम्स नोएडा जो अब बात करते हैं वो 14,30,953 रुपीज हो चुकी है। और जीएस हापुर की अगर बात करें तो जीएस हापुर में 14,14,670 रुपीज, हिम्स बाराबंकी 14,04,734, ये सब पिछले साल ही हो गया था, ठीक है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 13,93,883, ये भी लास्ट ईयर ही हो गया था। फिर उसके बाद हेरिटेज वाराणसी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। रामा कानपुर की अगर अपन बात करें तो देखिए रामा कानपुर में 15,19,895 रुपीज हो चुकी है। रामा कानपुर को काफ़ी लोग जो है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हैं, एटलीस्ट उसका 9-10 नंबर पे नाम आ जाया करता था। अब देखो क्या होता है, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी फीस अच्छी खासी बढ़ा दी है। अजय संगाल जो शामली में पिछले साल खुला था, उसकी देखिए जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर ही खुले थे सबकी एक बराबर से ट्यूशन फीस थी 12,58,288, और सबकी एक बराबर से बढ़ गई है, जो कि हो गई है 13,05,825 रुपीज। देखिए अजय संगाल की भी 13,05,825 हो गई। बीएस कुशवाहा कानपुर की भी 13,05,825 हो गई। केएमसी महाराजगंज की भी 13,05,825। गोरक्षनाथ जो है, गोरक्षनाथ की जो इतनी बात करते हैं लोग, उसकी भी इतनी ही बढ़ चुकी है 13,05,825। सिद्धिविनायक संभाल 13,05,825। सभी की पांचों मेडिकल कॉलेज जो नए खुले थे पिछले साल, उनकी इंक्रीमेंट देखने को मिल चुकी है, ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। फिर उसके बाद केडी मथुरा देखिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। नारायणा कानपुर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। यूनाइटेड प्रयागराज में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सरस्वती हापुड़ में कोई चेंजेस नहीं है। कृष्णा मोहन मथुरा में कोई चेंजेस नहीं है। और मेयो बाराबंकी जो कि डॉक्टर केएनएस के नाम से जाना जाता है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब बाकी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि हिम सीतापुर, एनसीआर अपारा मीरठ में, प्रसाद लखनऊ, सरस्वती उन्नाव, एसकेएस मथुरा, सुभारती मीरठ, वेंकटेश्वरा अमरोहा और वरुण अर्जुन शाहजहांपुर में जो है, इन लोगों ने अपना अपना कुछ भी बॉन्ड भी साइन नहीं करवाया था, कोई कोर्ट में अपील भी नहीं की थी फीस बढ़ाने की। तो इन लोगों में देखिए वही की वही फीस है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट ब्रोशर रिलीज होगा, फीस स्ट्रक्चर जो रिलीज होगा आप 25-26 सेशन के लिए, उसमें हो सकता है कि कुछ इन कॉलेजेस में भी चेंजेस देखने को मिल जाएं, और ऊपर वाले जो कॉलेजेस जिनकी मैंने नाम बात करी, उसमें भी हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएं, ठीक है। ये 2024 से वो लोग ट्राई कर रहे थे कि भाई फीस बढ़ानी है, और फाइनली उन लोगों को जो है अलाउ कर दिया गया। उन लोगों की ट्यूशन फीस अब बढ़ करके रेडी हो गई है, ठीक है। तो देखिए अब जो मैंने बात की थी शारदा के कट ऑफ की, तो लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, उसमें मैंने बताया था आपको शारदा का कट ऑफ अराउंड 462। तो देखिए अब उससे भी वो कम जा सकता है, क्योंकि इसमें अब फीस 15+ हो गई है ट्यूशन फीस। तो देखिए ऐसे में होता क्या है कि जो आपका बजट है वो 70-75 के अराउंड चला जाता है। 75 भी प्लस जा सकता है जब आप अदर थिंग्स को भी मिलाएं, जैसे कि ट्रैवल हो गया, आपकी जो मौज मस्ती रहती है साल पूरे 5.5 साल में, और बुक्स का जो खर्चा पानी रहता है, स्टेशनरी वगैरह का, ठीक है, फूड का आप जो खाते पीते हैं पूरे 5.5 साल में, वो अगर मिला करके देखें तो 75 के ऊपर चला जाएगा। तो फिर ऐसे में ये रहेगा कि फिर लोगों का बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है, ठीक है। तो शारदा का कट ऑफ भी अब डिक्रीज जाने वाला है। श्री राम मूर्ति का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था डिक्रीज जाएगा। हिंद सीतापुर का जो मैं बोल रहा था कि अराउंड 431 जाएगा, अब इससे ये हो सकता है कि अब इससे ज़्यादा चले जाए।
पहले अपन उसको देख रहे थे कि भाई लोग बाग जो हैं उसको अपना सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे डालेंगे। अब मैक्सिमम लोग हिंद सीतापुर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालने वाले हैं, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है। और जो मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी हिंद सीतापुर से रिलेटेड, उस वीडियो को देखने के बाद आपके मैक्सिमम डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जो पिछले साल मैंने वीडियो डाली थी वो वीडियो प्लस जो इस साल डाली, उन दोनों को मिला करके आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हैं, ठीक है। तो आपका इस बार हो सकता है कि 445 प्लस चला जाए, ठीक है। फिर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज का देखिए वही 409 के अराउंड रह सकता है, हिम्स बाराबंकी का भी 406 के अराउंड रह सकता है। बाकी देखिए गोरक्षनाथ का थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ठीक है, थोड़ी सी फीस बढ़ गई है, लेकिन गोरक्षनाथ की जो हॉस्टल फीस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को। जैसे कि एसी हॉस्टल में अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी में रहना है, ठीक है, एक व्यक्ति को अकेले रहना है वो भी एसी में, तो 1,55,000 रुपीज़ ये लोग ले रहे थे, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो वो लोगों को बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही थी, ठीक है। तो उस प्रेफरेंस से देखें तो गोरक्षनाथ का भी अराउंड 390 के आसपास रह सकता है, रोहिलखंड का भी अराउंड इसी के आसपास रह सकता है 390 के अराउंड। केडी मथुरा का देखिए मैंने बताया था 386 के अराउंड रह सकता है। निम्स नोएडा का अब देखिए फीस बढ़ गई है तो थोड़ा सा कट ऑफ डिक्रीज कर सकता है निम्स नोएडा का, ठीक है। 372 के अराउंड बताया था मैंने, थोड़ा सा नीचे जा सकता है, 365 के आसपास रह सकता है, ठीक है। रामा कानपुर देखिए, रामा कानपुर का 350 के अराउंड जा सकता है अब, ठीक है। यूनाइटेड प्रयागराज का हल्का सा ऊपर देखने को मिल सकता है क्योंकि उसमें फी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उसका 370 अराउंड जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जीएस हापुर, इसका 340 अराउंड देखने को मिल सकता है। एनसीआर मीरठ जो है उसकी भी फीस में इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो उसमें भी थोड़ा सा कट ऑफ देखने को मिल सकता है डिक्रीज में, 325 के अराउंड। सरस्वती हापुर है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे, 325 के अराउंड, ठीक है। हेरिटेज वाराणसी 315 के अराउंड, ठीक है। फिर उसके बाद टीएस मिश्रा 300 के अराउंड आपको मिल जाएगा। फिर अजय संगाल, ये सब 300 से बिलो में आपको ट्राई करेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगे। अजय संगाल, मेयो बाराबंकी, केएमसी महाराजगंज, ये सब 300 से लेकर के 275 के बीच में आपके स्कोर अगर हैं तो ये वाले मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। कृष्णा मोहन प्रसाद लखनऊ का तो देखिए और कम जाने वाला है, 260 के अराउंड मैंने बताया था। वरुण अर्जुन का 257 के अराउंड मैंने बताया था, ठीक है। राजश्री बरेली की इतनी ज़्यादा हिडन चार्जेस हैं, उसका तो देखिए 250 के अराउंड मैंने बताया था। एसकेएस मथुरा का भी इसी के आसपास है। वेंकटेश अमरोहा 247 के अराउंड मैंने बताया था। और सरस्वती उन्नाव और बीएस कुशवाहा 230 के आसपास मैंने बताया था, ठीक है। अब बाकी यदि आप लोगों के स्कोर और इससे ज़्यादा कम है तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलने, क्योंकि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं यूपी के लिए, और हर साल फीस बढ़ती जा रही है। इसलिए मैक्सिमम पेरेंट्स ये अपने अपने जो सन और डॉटर हैं उनको बोल देते हैं कि देखिए जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, बिकॉज जो नेक्स्ट ईयर है तो आप लोग का हो सकता है कि गवर्नमेंट जितना मार्क्स नहीं आए, और नहीं आएगा तो फिर से आपको प्राइवेट देखना पड़ेगा, और फिर जब इस साल जो मिल रहा है वो भी नहीं मिले अगले साल जा करके और ज़्यादा फीस आप लोग को देनी पड़े, तो फिर मैक्सिमम पेरेंट्स सोचते हैं कि इसी साल जितना हो रहा है उतने में एडमिशन करा दिया जाए, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस बार मतलब फीस बढ़ने के बाद देखने को मिल सकता है, ठीक है। और किस किस कॉलेजेस में कितनी कितनी फीस अभी तक लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से जो बढ़ी है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया। बाकी यूपी की जो एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आप लोग के लिए रेडी हो रही है, उसमें मैंने 25 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और सारी वीडियोस पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर किसी वीडियो में मेरे से कुछ भी गलत बोल दिया जाता है तो उसको मैं YouTube के कमेंट्स में, उसी वीडियो के कमेंट में पिन करके करेक्शन कर देता हूं, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बना रहा हूं तो एक आध मिस्टेक बीच में होने के चांसेस हो जाते हैं, उसमें इतना कुछ बड़ा मैटर नहीं है। जैसे कि लास्ट ईयर की एक हिंद सीतापुर की मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें लॉन टिकट चार्जेस को मैंने पर ईयर की जगह पर मंथ बोल दिया था गलती से, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स क्रिएट हो गया था। तो मैंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन करके ये चीज़ बता दी थी कि भाई वो पर मंथ नहीं है, वो पर ईयर के चार्जेस हैं, ठीक है। तो उसमें आपको इतना कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ऐसे ही बीएस कुशवाहा की जो मैंने वीडियो डाली थी अभी, उसमें मैंने जो एसी की टाइमिंग्स बताई थी वो मैंने गलती से 4 PM से लेकर के 7:30 PM बोल दी थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो 4 PM से लेकर के 7:30 AM तक है, ठीक है। वो सुबह तक आपको देते हैं एसी चलाने को,
वो, और वो वीकेंड्स की मैंने टाइमिंग नहीं बताई थी, जो रेगुलर डेज होते हैं मंडे टू सैटरडे वो बताई थी, वो मैंने अच्छे से मेंशन किया था। लेकिन जो मेरी पीडीएफ है उसमें आपको एकदम एक्यूरेट सारी चीज़ें मेंशन मिल जाएंगी, उसमें आपको एक भी गलती देखने को नहीं मिलेगी। उसमें लेटेस्ट सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, जो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है डीजीएमई की साइट पे या फिर जिधर से भी कॉलेज से ऑफिशियल जो डलता है, और जो स्टूडेंट से मुझे रिव्यूज़ मिलते हैं, वो सारी की सारी मैंने अपडेट्स बता दी हैं उसमें। बीएस कुशवाहा का जो एग्जामिनेशन फीस ये लोग ले रहे हैं वो भी मैंने उसके अंदर मेंशन कर दिया अपनी पीडीएफ में। तो मेरी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो आप लोग परचेज कर सकते हैं मेरे से टेलीग्राम पे आकर के। उसमें आपको सारी इंटरनल डिटेल्स और हिडन चार्जेस मिल जाएंगे, प्लस जो भी चीज़ें रहती हैं कॉलेज से रिलेटेड जो आपके एडमिशन पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है, आलतू फालतू की चीज़ें नहीं, जो आपके एडमिशन पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, वो सारी मैंने उसमें मेंशन की हैं। जैसे कि मान लो कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और आपको ये देखना है कि उसमें कैडेवर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, कैडेवर्स का रेशियो क्या है, और एकेडमिक्स कैसा है, फैकल्टीज़ कैसी हैं, ठीक है। हिडन चार्जेस और इंटरनल डिटेल्स तो अपनी एक अलग चीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें जो और चीज़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले देखना चाहता है, पता करना चाहता है, वो सारी मैंने उसके अंदर मेंशन की हैं, ठीक है। एक क्लास में कितने सीटिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कितने एमबीबीएस की सीट्स उसमें इनरोल की गई हैं, और उसके अंदर ऑडिटोरियम अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। पेशेंट फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कितना है, ठीक है। और अगर कोई कॉलेज बस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लिया जा रहा, जिम की टाइमिंग्स क्या है, लाइब्रेरी की टाइमिंग्स क्या है, और स्पोर्ट्स की क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैंपस की क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके कॉलेज में एडमिशन पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, वो सारी मैंने अपने पीडीएफ में बहुत अच्छे से प्रॉपरली एकदम मेंशन करके दी हैं, ठीक है। जिन लोगों ने परचेज कर लिए वेल एंड गुड, वो लोग बहुत अच्छे से अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर पा रहे हैं, और बहुत अच्छे वो लोग मेरे को फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। काफ़ी सारे पेरेंट्स भी पीडीएफ खरीद रहे हैं, पर्सनली पेरेंट्स मैसेज कर रहे हैं, और पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। स्टूडेंट्स खुद से भी परचेज कर रहे हैं और खुद से भी अपना फीडबैक प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो सभी को बहुत अच्छी पसंद आ रही है, ठीक है। और इससे मेरी गारंटी है कि आप लोगों के कम से कम 5 से 10 लाख रुपए बच जाएंगे, क्योंकि आप लोग कुछ उल्टा सीधा कॉलेज लेने से पहले उस पीडीएफ में देख लेंगे कि ये कॉलेज लेने लायक है कि नहीं है। तो इससे आप वो कॉलेज नहीं भरेंगे और आपको वो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आपका जो है 5 से 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो बच सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप मेरे से टेलीग्राम पे आकर के जो है उसके बारे में पूछिए, और फिर मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो काउंसलिंग की अपन बात कर रहे हैं उसका एमसीसी का जो है शेड्यूल रिलीज हो गया है। अब ये लोग 18 जुलाई से बोल रहे हैं कि सब अपना देख लीजिए, और 21 जुलाई से पूरी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 31 जुलाई तक अपना ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर जो है धीरे धीरे स्टेट के अपने चालू होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपको उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग जो है वो चालू होने को देखने को मिल सकती है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मेरे से पूछ लीजिए जल्दी से जल्दी। और जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत जल्दी टाइम पीरियड में ख़त्म करना होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पिछले साल की एक मैंने वीडियो डाली थी, वो भी आप देख सकते हैं, तो वो आप रेडी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब जैसे एक मेरे पास मैसेज आया था अभी रिसेंटली कि वो ऑलरेडी एक आयुर्वेदा के बीएमएस के कॉलेज में कोर्स कर रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे रखे हुए हैं। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि सर ये बता दीजिए कितना टाइम मिल जाएगा। तो देखिए टाइम मतलब ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन इतना मिल जाता है कि आप अपने कॉलेज से वो डॉक्यूमेंट्स ले लें और फिर उसको जा करके इधर पे आकर के सबमिट कर दें, ठीक है। तो आप लोगों को सब चीज़ें प्रिपेयर रहनी पड़ेगी, मेंटली और फिजिकली आपको कंप्लीटली प्रिपेयर रहना है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन से कॉलेजेस आपको लेने हैं, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए। यदि आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं आएंगे। आप चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली बात करूँ तो हिंद सीतापुर में मैं पढ़ रहा हूँ, तो हिंद सीतापुर में ऐसे कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, और बाकी कॉलेजेस में भी ऐसे कुछ इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। आप दूसरे स्टेट में हैं तो आपके लिए जैसे बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है इधर आकर के कॉलेजेस विजिट करना,
कोई बात नहीं, आप घर बैठे बैठे मेरी PDF परचेज कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, तो ये अपन ने बात कर ली काउंसलिंग से रिलेटेड, अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड और मेरी PDF से रिलेटेड अपन ने सारी अच्छे से डिटेल में सारी बात कर ली है। ठीक है, और भी कोई आपको डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।